कोई भी कह सकते हैं कोई वेस्टेज वाला बॉय है, मतलब कि कोई कूड़े वाला है, अगर वो भी कोई अपने काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो मैं कहता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपना काम, अगर हाँ, अगर आप दूसरों के नौकर गुलाम बन के कर रहे हो तो वो गलत है। पाकिस्तान दिन ब दिन खसारे में चलता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? इसके बारे में अब कुछ कहना तो कोई पसंद मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आपके सामने है कि हर चीज़ की जो कीमत है वो अब आसमान को छू गई है। पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ को आग लग गई है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है वही नहीं स्टेबल है। हमारी हर चीज़ जो है ना तबाह हुई हुई है, कि हमारे अपने हुक्मरान स्टेबल नहीं है। तो आप तो क्या बात करूँ मैं सवाल। सर आपके मुताबिक किस ऐसा क्या करें कि जो हमारे हुक्मरान जो वो स्टेबल हो जाए और हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ गामजन हो जाए? क्या ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जो दो पार्टीज़ हैं, एक तो पीटीआई और एक जो शेर जो है, इन दोनों का जब तक मसला सॉल्व आउट नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से मुल्क कुछ भी नहीं कर सकता। ये लोग अगर एक कम्युनिटी से चले ना, कि अगर यहाँ पे होता है ये कि एक कह रहा है कि भाई तू चोर है, दूसरा कह रहा है कि तू चोर है, ऐसे कैसे मुल्क चलेगा? तो इनको चाहिए कि भाई पहले सबसे पहले एक हों, तब भी कुछ हो सकता है। सर जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई 21 अक्टूबर को जो है वो नवाज शरीफ वापस आना, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आ गए तो भाई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं या हमारी महंगाई जो है वो कम हो जाएगी? जी, मुझे लगता है कि अगर नवाज शरीफ जो है वापस आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो इस मुल्क को स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि इसके रीज़न ये है कि जो पिछले जो इराज हैं उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान कैसे उनके उनके दौर में डेवलप था, हर चीज़ स्टेबल थी, उनको हर चीज़ का पता कि भाई कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जो नए हुक्मरान उनको अभी कुछ पता ही नहीं है कि भाई इस मुल्क को चलाना कैसे है। वो हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो कहते हैं मैं इन चोरों को जेल में डालूंगा। भाई आपका काम नहीं, आपका काम ये है कि भाई मुल्क को स्टेबल करना, ना कि अगर आपको चोरों का पकड़ना है तो फिर किसी सर पुलिस। जो पीटीआई के हिमायती हैं, जो इमरान खान के हिमायती हैं, वो लोग तो ये बोलते हैं कि भाई इमरान खान को मौका नहीं दिया गया, इस वजह से वो अपने जो उन्होंने हमें ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं कर सके हैं, उन्हें मौका सही मिलना बात है चाहिए। इनको, क्योंकि मौका इसलिए दिया नहीं गया क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनकी जो हुकूमत है वो मतलब कि इनको पूरे 5 साल नहीं दिए गए, उनको थोड़ा सा टाइम दे देते तो शायद जो है वो उस चीज़ को डेवलप कर देते हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल, मैं अगर मैं स्पीच सुनूँ तो बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, लेकिन उस वाइफ को कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसका कोई बेनिफिट ही ना हो। आप पिछले दिनों देखने की उनकी तकरीर की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे जो आर्मी जो है, आर्मी के जो घर वगैरह तोड़ दिए, अवाम को इतना पागल कर दिया कि उन्हें मजबूरन ये सारे जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा मुल्क को तबाह करके रख दिया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ इसमें? हमारे मेरी ना सोसाइटी में मुल्क का नुकसान। मुल्क का नुकसान हुआ, जानों का नुकसान हुआ है, और माल तो आप छोड़ ही दो, मालों की तो यहाँ पे तीन, लेकिन सबसे कीमती जान, जो नौजवान जो हैं भाई हमारे जो शहीद हुए हैं, उनका क्या? उनका डेली तो वही बस मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, जब तक हम अपने आप को खुद स्टेबल नहीं करते, जब हम एक यूनिटी होकर नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ देखिए, मेरे लिए वो हुक्मरान अच्छा है जो इस मुल्क के बारे में सोचे, जो बेनिफिट दे, जो अपने मुल्क के बारे में सोचे, ये ना कहे कि भाई तू चोर है, तू गलत है। भाई देखो, जिसने जो करना था कर लिया, अब नाउ ऑनवर्ड, क्या पिछली बातें करके पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको क्या बताऊं कि बस ठीक है, चली जा रहा है। अब हमारे जो है, मैं कहता हूँ कोई इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा ही ज़बरदस्ती कर दी गई है स्टूडेंट्स के ऊपर। कोई स्टूडेंट्स जो है अगर नहीं सीखता उसको अचीव करना चाहिए, ना कि उसको डीमोटिवेट करें बल्कि उसको मोटिवेट करें कि यार चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के हवाले से जो हमारे जो हैं कहते हैं, हमारे जो स्टार्स वगैरह वो बच्चों को डीमोटिवेट कर देते हैं, कि उस वजह से वो उनके अंदर इतनी रहती नहीं है कि भाई वो आगे कुछ कर सकें। तो एजुकेशन सिस्टम अगर मैं बात की जाए ठीक है, एक लेवल तक है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई इतना कोई अच्छा नहीं है अगर हम कंपेयर करें बाहर से। सर डेली बेस पे तकरीबन 40,000 से अबव जो है वो वीज़ा लेके तो पाकिस्तानी जो तालिब इल्म है वो बाहर जाते हैं, तो क्या बाहर इतनी वैल्यू है पढ़ाई की और पाकिस्तान में क्या इतने ही नकारा हालात है? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके और मज़े की बात ये है कि बाहर जाके पाकिस्तान में पैसा लेके आने की बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन इस दौर लेकिन सर फ़ायदा जब अपने मुल्क में रह काम नहीं। नहीं, अपने मुल्क में है क्या? मुझे एक बात बता दें, कोई चीज़ बता दें कि भाई कोई एक फ़ायदा हो जाए मुल्क में, कोई एक फ़ायदा मुल्क में हो जाए तो मुझे बताएं। हमारे मुल्क में क्या है? कुछ भी बता दें, कोई एजुकेशन के हवाले से बता दें, कोई कोई एक बेनिफिट बता दें जो आवाम को मिल रहा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बेनिफिट है जो आवाम को मिल रहा हो। तो बस ये है कि सारा जो है धक्का स्टार्ट किया हुआ सिस्टम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर के मुल्क में देखें, हर चीज़ को यूनिटी है, उनकी एजुकेशन चेक करें, उन्हें हर चीज़ को सिस्टमेटिक बनाया हुआ है, हर चीज़ के अलग अलग उन्हें रुख दिए हुए हैं। और पहली बात ये है कि बाहर से अगर
अपने अगर अपनी ज़ात के लिए सोचा जाए तो कोई बुरी बात नहीं बाहर अगर जाना हो। अगर मुल्क के लिए ऐसे बात की जाए, पहले मुल्क अपने जो हुक्मरान है, हमारी जो सरकार है, लेकिन सर जो लोग जो तालिब इल्म जाते हैं बाहर उन्हें ये बोला जाता है कि भाई उन्हें बाकायदा डिग्रेड किया जाता है कि भाई यहाँ पे तुम लोग पानी गिलास नहीं उठा के पीते और बाहर जाकर उन लोग के वॉशरूम साफ़ करते हो, चाहे वो लोग कोई अच्छी जॉब पे भी हों, कोई अच्छी सीट पे भी हो, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में यही सुनाया जाता है आके। नहीं देखिए ना, ये तो बात वैसे एक बात बताऊँ, ये तो जो भी सुनाते हैं बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं कि जो देखिए काम है। देखिए अगर कोई मतलब कि अगर कोई भी कह सकते हैं कोई वेस्टेज वाला बॉय है, मतलब कि कोई कूड़े वाला है, अगर वो भी कोई अपने काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो मैं कहता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपना काम अगर आप दूसरों के नौकर गुलाम बन के कर रहे हो तो वो गलत है। तो मेरे ख्याल से बस मुझे ये कहना चाहिए कि देखें कि जो भी करो सही करो अपने मुल्क के लिए। मैं कहता हूँ मुल्क की तो बात ही ना करो, अपने लिए कर लो, वही बहुत है। और सर महंगाई का जोर किस तरीके से टूट सकता है? आप कोई अगर नसीहत करना चाहें, कोई अच्छी बात करना चाहें हुकूमत के लिए कि भाई जो हुकूमत है। मैं आपको इसका बताता हूँ, महंगाई का ये हो सकता है कि सबसे पहले जो है ना, अपने जो हुक्मरान हैं यहाँ पे जो जितने भी, हम भी कह देते हैं, हम भी इंक्लूड इसमें कह देते हैं, चले हम भी कह ही देते हैं, चलें कि अपनी जेब अगर हम भर रहे हैं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। हर किसी को पास किया जाए, हर किसी को इसको वो हमको उनके हक को बिल्कुल से अपनी जेब भरने में रखे। हमारी जो सरकार है वो सबसे पहले वो है कि इनके जो अपने मुल्क के हमारे जो मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाना है। तो मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है ना, जो इंशाल्लाह सालों में ही है जो डेवलप कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता है तो ये दिन बाय डे जो है ना, जो आप हमारे देख रहे हैं बिल्कुल हमारे नेबर्स ही हैं इंडिया, माशाल्लाह से देखिए कितनी तरक्की कर दी है। हर चीज़ मैन्युफैक्चर उधर आ गई है, हर चीज़ देख लें। और यहाँ पे आप देख लें कि मैन्युफैक्चर कोई भी नहीं है, बल्कि यहाँ से लोग उठ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। कोई भी आप मुझे प्लान बताएं जो इसने पाकिस्तान में जो काम कर रहा हो, वो भी बड़ा मन के कर रहा होगा। तो अब बस अपना पेट पालते हैं बस। एग्जैक्टली बस ये अब इतना नहीं हो चाहिए। अब कि अगर आप अपने सर पाकिस्तानी आवाम को भी तो चाहिए ना कि भाई अपना सिर्फ पेट पालने के लिए काम ना करें, बल्कि अपने मुल्क को तरक्की की राह की तरफ गामजन करने के लिए वो लोग अपने राह हमवार करें, ताकि भाई मुल्क भी तरक्की करे। नहीं, मुल्क तरक्की करे, लेकिन मुझे यहाँ पे बताएं कोई अवाम को चीज़ें तो फ्राहम होना कि वो बेनिफिट्स हो, आप प्लेटफॉर्म दिए जाएँ। अब हर चीज़ अब यहाँ पे कहते हैं कि रोज़गारी बहुत नहीं है, तो वाकई नहीं है। जॉब देखें यहाँ पे कितने बंदों के पास जॉब है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की, मर के मैक्सिमम 2 या 3 या 4 सीटें निकलती हैं, और पीछे बंदा कितना 1000, क्या फ़ायदा। पाकिस्तान में जो है वो भी रिश्वत में चली जाती हैं भाई। भाई यहाँ पे तो बस आम ही है, आप समझो, रिश्वत का नाम नहीं लेना आपने, बस वो तो बैकवर्ड सिस्टम है करने के। लेकिन ये मेरा बस एक है, हमें ना अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, इसलिए हम कहते हैं कि देखिए हम सारे भाई हैं, मुसलमान हैं, तो हम सबको एक होना चाहिए। ना हमारा कोई इमरान खान से कुछ है, ना हमारा नवाज शरीफ से है। मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि सब एक होके काम करेंगे तो तब भी कुछ हो सकता है। और दूसरी बात ये आपने कहा कि मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, ये कि बाहर की जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, बाहर चले जाते हैं, हर चीज़ जो है बाहर जाके कमा रहे हैं, हर चीज़ को कर रहे हैं, तो इनको चाहिए अपने मुल्क में बना के उनको करें, पर उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। उनके पास कोई स्किल्स, अपनी स्किल्स को एबिलिटी करने के लिए उनको मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। सर ऐसा कौन सा लीडर है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चला सकते हैं? क्या कहने हैं आप, सॉरी? ऐसा कौन सा पाकिस्तानी लीडर है जो कि पाकिस्तान को कुछ बेहतर चला सकते हैं? अभी तो मेरे ख्याल से मुझे तो अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ जो है ना, अगर वापस आए तो मुझे लगता है कि कुछ कर सकते हैं। इमरान खान अगर अपनी ये जो भी अपने जो पर्सनल अटैक्स हैं, ये जो भी इनके आपस में है, अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो मेरे ख्याल। लेकिन सर अगर नवाज शरीफ आ रहा है तो मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी तो दोबारा से केस खुलना स्टार्ट हो जाए। तो कोई बात है, केसेस तो वैसे खुलते रहते बंद भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब देखिए हर बंदा जो है वो अब परफेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हैं भाई ये परफेक्ट है, तो मैं नहीं मानता कि कोई बंदा परफेक्ट है। हर किसी में अपनी खामियां खूबियां होती हैं। तो ये है कि भाई मेरा तो ये मानना है कि अगर ये सारे एक होकर अगर हो जाए ना तो हमारा मुल्क कर सकता है। और अगर कोई इस बार मैं ये कहता हूँ कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि पूरे 5 साल के लिए बने, अदरवाइज ना बने।